अस्सलाम वालेकुम। हम सीरतुन नबी कर रहे हैं। कल हमने जहाँ तक किया था उसके आगे से आज शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए। आप लोग तो अपने ही हैं, आप लोगों को बार-बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरानी आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी निशानियाँ लिखी हुई थीं। उसकी तफसील बहुत दिलचस्प है। यमन में एक कबीला हुमैर था। वहाँ एक सैफ नाम का शख्स था। वो सैफ हुमैरी भी कहलाता था। किसी ज़माने में उसके बाप दादा उस मुल्क पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्ज़े में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनांचा उसने एक फ़ौज तैयार की, उसके ज़रिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया। वहाँ का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब उस पर हबशियों ने कब्ज़ा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को बाहर निकाल किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी की एक वजह तो ये थी कि उन्हीं हबशियों ने अबराहा के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफ्द सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफ्द मुबारकबाद देने के लिए गया। उस वफ्द के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। ये वफ्द जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और हुमैरी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफ्द की आमद के बारे में बताया गया। उसे ये भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के हैं। उसने उन लोगों को आने की इजाज़त दे दी। ये वफ्द दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर उसके सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने बात करने की इजाज़त चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ़ हो तो हमारी तरफ से इजाज़त है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों का भी वक़ार हासिल होगा। सैफ इनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ और बेइख्तियार बोल उठा, ए शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालदा मदीने के कबीले खजरज की थीं और खजरज का कबीला दरअसल यमन का ही कबीला था। इसीलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तुम तो हमारी ही बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपकी जज्बात की कद्र करते हैं। उसके बाद कुरैश के वफ्द को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। उनकी खूब खातिर मदारात की गई, यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया। 1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज़ न बताता। तुम इस राज को उस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को ज़ाहिर न फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राजों का एक ख़जाना है। हम दूसरे से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अज़ीमुश्शान खबर और एक बहुत बड़े ख़तरे के बारे में पढ़ लिया है और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जे हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, ये तहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कांधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहर नबूवत हो, तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी और उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज़ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी ही खुशबख्ती मैसर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है और वरना मैं आपसे पूछता कि उस बच्चे का ज़माना कब होगा। बादशाह ने जवाब दिया, यही उसका ज़माना है और वो इसी ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद होगा। उसकी
والد کا انتقال ہو جائے گا، اس کے والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس بات کے آرزومند ہیں کہ وہ بچہ ہمارے یہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی قبیلہ خزرج میں سے اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے۔ ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے ان کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا اور ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف بن یزدن کو دعا دی اور پھر کہا، کچھ اور تفصیل بیان کریں۔ بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے اور پھر سیف نے ان سے کہا، اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے یہاں دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا، ہاں میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف سے اس کی شادی کر دی۔ وہ میری قوم کی انتہائی باعزت خاندان میں سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کے ماں اور باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا، میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اسی طرح سے ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو اس پر قابو پانے نہیں دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلہ والوں سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن پیدا نہ ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عزت اور بلندی آخر کیوں انہیں ملنے والی ہے۔ یہ ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولاد یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی مجھے موت آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلوں کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سر چشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے، مجھے پتا ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا۔ عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، مگر میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں، دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عبیر اور عنبر کے بھرے ہوئے ڈبے دیے۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا، ان کے حالات مجھے آ کر بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ بھی آپ کے ساتھ اور آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کے بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی کئی زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब को अर्जुन के मुकाम पर उनके दादा कुसै के पास दफन किया गया। मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। अब अबू तालिब आपके निगरां हुए। उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहाशा मोहब्बत हो गई। उनके भाई अब्बास और ज़ुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। फिर ज़ुबैर भी इंतकाल कर गए तो आपकी निगरानी आपके चचा अबू तालिब ही किया करते रहे। उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी, मौजज़े देखे तो उनकी मोहब्बत में और इज़ाफ़ा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उन सब के लिए काफ़ी हो जाता। सब के पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता तो और सब दस्तरखान पर बैठे होते तो अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू न करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह ज़ाहिर होती कि सब के सब सैर होकर खाना खा लेते और बाद में खाना बच भी जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सब के सब दूध पी लेते और खूब सैर हो जाते और फिर भी दूध बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो उससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो आकर सीधे उस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक मर्तबा मक्का में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल न हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और उज्जा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े बुत मुनात पर भरोसा करो। इसी दौरान में एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने उससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहाँ पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनांचा अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। उसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ़ किया। ये तवाफ़ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नज़र उठाकर देख रहे थे, जहाँ बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक ही हर तरफ बादल घिर आए और इस कदर ज़ोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सब सैराब हो गए। अबू तालिब एक बार जिल हिजाज के मेले में गए थे। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आपसे कहा, भतीजे, मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतरे और बोले, चचा जान, आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा, हाँ भतीजे, मुझे प्यास लगी है। ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पाँव मारा। जो ही आपने पत्थर पर पाँव मारा, उसके नीचे से साफ और शफाफ उम्दा पानी फूट पड़ा। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पानी पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे, क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी ही खुश्क हो गई जैसे पहले थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। उस ज़माने में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन चचा के साथ एक काफ़िले में यमन तशरीफ़ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। उस वादी में एक सरकश ऊँट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जूं ही उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन बैठ गया और ज़मीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप अपने ऊँट से उतरकर उस पर सवार हो गए।
اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعہ بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ کو بھی لے کر اس کے پاس گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا تھا، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں اسے کبھی اپنے آپ سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا مطلب، یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا بھلا؟ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو اور یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جب کہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے، مطلب کہ وہ اس دنیا میں نہیں آئے ہوں گے اور ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ اس لڑکے میں آنے والی نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے بتایا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے بھی یہی پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی یہ تمام علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا نام اصل میں جرجس تھا۔ بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس
वक्त गुजारा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार उसने काफले पर आपको देख लिया तो पूरे काफले के लिए खाना तैयार करवाया। बुहैरा ने ये मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब ये काफला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वो अब उस दरख्त पर साया डाल रही थी और उस दरख्त की शाखें इस तरह झुक गई थी कि जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखें आपके ऊपर झमकटा सा लगा कर रखा है। असल में हुआ ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास पहुंचे तो काफले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई सायेदार जगह नहीं बची थी। चुनांचा आप जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जमा हो गई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर साए में हो गए। बुहैरा ने यह मंजर साफ साफ देखा था। आपकी ये निशानी देखकर उसने काफले वालों को पैगाम भिजवाया, ए कुरैशियों, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आएँ, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आए। बुहैरा का ये पैगाम सुनकर काफले में से एक ने कहा, ए बुहैरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं। आपने कभी हमारी दावत का इंतज़ाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बुहैरा ने उन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बुहैरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। उन्हें पड़ाव में ही छोड़ दिया गया था। आपको काफले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप बहुत कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। उधर बुहैरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में उसे वो सिफत नज़र नहीं आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी। न उनमें से किसी पर वो बदली नज़र आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई है। उसका साफ मतलब ये था कि बदली वहीं है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब उसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई पीछे तो नहीं रह गया? इस पर कुरैश ने कहा, ए बुहैरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना ज़रूरी था उनमें से तो कोई पीछे नहीं रहा। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बुहैरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर उसे भी बुला ले। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आए और आप में से एक रह जाए, और मैंने आप लोगों के साथ देखा था उसे। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर बुहैरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते उसने आप पर साया किए रखा। बुहैरा ने ये मंजर साफ देखा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज़्यादा गौर से देख रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की में वो अलामत तलाश कर रहा था जो उनकी किताब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके उधर इधर हो गए तो बुहैरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और उज़्ज़ा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूंगा आप मुझे बताएं। उसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात और उज़्ज़ा बुतों के नाम हैं। आपने फरमाया, लात और उज़्ज़ा के नाम पर मुझसे कुछ न पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत उन्हीं से है। अब बुहैरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? उसने बहुत से सवाल किए, आपकी आदत के बारे में पूछा। उसके बाद उसने आपकी कमर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि उसने अपनी किताब में पढ़ा था। उसने फ़ौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर वो लोग कहे बगैर न रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद उसके नज़दीक उनका मर्तबा बहुत ज़्यादा बुलंद है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बुहैरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बुहैरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब ये सुनकर हैरान हुए। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है।
उनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है और उसका इंतकाल हो गया है जब वो ये पैदा भी नहीं हुए थे। ये सुनकर बुहैरा बोल उठा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। और उनकी वालदा का क्या हुआ? उनका भी अभी थोड़े अरसे पहले ही इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बुहैरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो, अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ, यहूदियों से उनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और उनमें जो निशानियां हैं वो देख ली जो मैंने देखी हैं, तो वो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, उसकी बहुत शान है। उनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब बुहैरा की बातें सुनकर खौफजदा हो गए। आपको लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाक़े के वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। इस उम्र के लड़के आमतौर पर खेल कूद में हिस्सा ज़रूर लेते हैं। उन खेलों में ख़राब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस सिलसिले में भी महफूज रखा। जाहिलियत के ज़माने में अरब में बहुत सारी बीमारियां थी और जिनमें वो जकड़े हुए थे। उन बुराइयों से भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। एक वाक़या आपने खुद बयान फरमाया, एक कुरैशी लड़का मक्का के बालाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने उससे कहा, तुम ज़रा मेरी बकरियों का ध्यान रखो ताकि मैं किस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो सकूं। वहाँ सब लड़के जाते हैं। उस लड़के ने कहा, अच्छा। उसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मक्का के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने बजाने और की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि एक कुरैशी की फला शख्स की बेटी से शादी हो रही है। मैंने उसकी तरफ तवज्जो दी ही थी कि मेरी आंखें नींद से झुकने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उस लड़के के पास पहुंचे तो उसने पूछा, तुमने वहां जाकर क्या किया? मैंने उसे वाकया सुनाया। दूसरी रात फिर वैसा ही हुआ। मतलब ये कि कुरैश की लग़्व मजलिसों से अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इंशाल्लाह आगे की किस्त के साथ में। तब तक के आप लोग दुआ में याद रखिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली हिस्से के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।